तुम बांझ हो बांझ। कितनी बार तुम्हें कहा है सुबह सुबह मेरे मुंह न लगा करो तुम। गोरी बहन, मैं यहाँ पर सुबह से बैठी हुई थी और आपसे पहले भी बैठी हुई हूँ। अगर आपको मेरे साथ बैठा अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से चली जाओ। ओए होए होए, बढ़िया है, मुझे यहाँ से निकालने वाली मत मार। तेरा बांझ तो नहीं हूँ, मेरा बेटा जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें क्या पता बेटा क्या होता है। ये वो ताने थे जो चिड़िया को रोजाना सुनने पड़ते थे। टूटे हुए दिल और कौवी की बातें सुनकर चिड़िया वहां से वापस अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है। क्या हुआ चिड़िया, बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हो आज तुम तो। आज फिर गौरी कवि ने मुझे बांझ बांझ के ताने दिए। ऊपर वाला अगर मुझे अंडा नहीं देता तो मुझे जी मेरी जान ही ले ले। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। चुप कर जाओ रानो, ऐसा रोने से कुछ नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, बस मैं करूंगी। रानो तुमने क्या फैसला कर लिया है। मेरी सहेली ने 2 अंडे दिए हैं, मैं अपनी एक सहेली से 1 अंडा गोद लूंगी। रानो, मगर कोई अपना अंडा तुम्हें गोद क्यों देगा। वो मेरी बचपन की सहेली है, वो मेरी बात जरूर मान लेगी। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया अपने दोस्तों सहेली रौन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया की सहेली रौन चिड़िया अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया अपने दोस्त के घोंसले के करीब पहुंच जाती है और वो जाकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया, आप बहुत अच्छा किया, आप आ गई। मैं आपसे बहुत नाराज थी। सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगो मांगो, जरूर मांगो जरूर। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊँ। पंछियों के ताने सुन सुन कर आप इन दोनों में से 1 अंडा मुझे गोद दे दे। रानो चिड़िया की दोस्त उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। सहेली, मुझे ना करना, मैं बहुत ज्यादा आस लेकर आपके पास आई हूँ। कल कैसा होगा मैं नहीं जानती। क्या इस अंडे से निकलने वाला बच्चा आपको अपनी माँ समझेगा, मुझे तो नहीं समझेगा। वो मेरा बच्चा होगा। अगर वो मुझे अपनी माँ समझे ना समझे, मगर मैं उसे अपना बेटा जरूर समझूंगी, कसम से। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त से 1 अंडा लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। रास्ते में उसे कालू कौवा देख लेता है। न जाने ये चिड़िया किसका घर खराब करके आई है, मैं जाकर देखती हूँ इसे। मैंने कहा था ना, मेरी सहेली मुझे कभी ना नहीं करेगी। देखें, मैं अंडा ले आई हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। इतने में गौरी कौवी भी उनके घर के करीब पहुंच जाती है। अरे बांझ चिड़िया, किसका घर खराब करके आई हो। किसी का अंडा चोरी करने से तुम मान ही बन जाओगे, तुम बांझ ही हो। गौरी, तुम्हें क्या, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, चलो जाओ। तुम दोनों बच्चे चोरी करो और मैं चुप रह जाऊँ, ऐसा हो। ये अंडा मैं अपनी दोस्त सोनू चिड़िया से लाई हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो जाकर मेरी दोस्त सोनू चिड़िया से जाकर पूछ लो। गुस्सा होकर गौरी कौवी वहां से अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है। बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ऐसे ही कुछ दिन और रातें गुजर जाती है। बहुत अरसा हो जाता है। उसी अंडे में से एक बेटा पैदा होता है। मम्मा चिड़िया और चाचा चिड़िया उसका नाम कुकू रख देते हैं। कोको के पापा, मुझे कोको की चोंच बड़ी खूबसूरत लगती है। अब हमारे घर में भी रौनक लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा पापा, आप मुझे उड़ना सिखा दें प्लीज प्लीज। ठीक है कोको बेटा, अब कुछ दिन सब्र कर लें, मैं आपको उड़ना सिखा दूंगा। चाचा चिड़िया अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता और मम्मा चिड़िया अपने बेटे का घर पर ख्याल रखती। अब वो परिवार बहुत ज्यादा खुश होने लगा था, वो बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। वो सब खुश होते हैं। सोनू चिड़िया तुम्हारा नाम है और ये क्या आपकी बेटी है। जी जी गौरी बहन, मेरा नाम सोनू चिड़िया है और ये मेरी ही बेटी है। और बदकिस्मत चिड़िया, कोई अपनी गोद खाली करता है। तुमने चिड़िया को अपना बेटा दे दिया। वो मेरी दोस्त थी, कोई गैर तो नहीं है। आजकल के दौर में कोई सहेली वगैरह नहीं होती, तो वो तुम्हारा बेटा है। जाओ और अपने बेटे को वहाँ से ले आओ। गौरी, चलो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी इन शैतानी बातों में नहीं आने वाली। वो उसका नसीब, उसे बेटा हुआ या बेटी हुई। गौरी गुस्सा होकर वहां से वापस चल पड़ती है अपने घर की तरफ। अगर तुम चाहो तो मैं कुकू को रोजाना इस नदी पर ले आई करूँगी। तुम भी अपनी बेटी को रोजाना ले आई करो यहाँ पर। नहीं नहीं सहेली, मेरा जब दिल करेगा मैं आपके घर आकर अपने बेटे को मिल लिया करूँगी।